जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग देखने वाले हैं सम टर्म्स रिलेटेड टू सेट्स। ठीक है, सेट से रिलेटेड जो है कुछ टर्म जो है देखे थे, उसको हम लोग पहले थोड़ा सा रिकैप करेंगे और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था इम्प्टी सेट के बारे में। ठीक है, इम्प्टी सेट किसको बोले थे? तो वैसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट उपस्थित नहीं हो, यानी जब एक भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होता है तब वैसे सेट को बोलते हैं इम्प्टी सेट। ठीक है, तो इम्प्टी सेट को हम लोग इस प्रकार से डिनोट करते हैं या फिर फाई के द्वारा डिनोट करते हैं। इस इम्प्टी सेट को ही और किस नाम से जानते हैं? तो वॉइड सेट या फिर नल सेट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट कहता है सिंगलटन सेट। क्या कहता है? सिंगलटन सेट। अब नाम से ही पता चल रहा है सिंगलटन में सिंगल है, यानी वैसा सेट जिसमें केवल और केवल एक एलिमेंट उपस्थित हो। ठीक है, तो वैसे सेट को कैसा सेट बोलेंगे? सिंगलटन सेट। यहाँ भी देखेंगे कितना एलिमेंट प्रेजेंट है, तो वन एलिमेंट प्रेजेंट है, तो ये भी हो गया आपका सिंगलटन सेट। ठीक है, क्यों भाई? क्योंकि दोनों में अगर देखें तो नंबर ऑफ सेट ए में भी कितना था? ए में भी जो है एक एलिमेंट प्रेजेंट था, और नंबर ऑफ सेट बी में भी कितना है? वन एलिमेंट प्रेजेंट है। अगला देखते हैं इक्वल सेट। क्या कहता है? इक्वल सेट। इक्वल सेट कहता है कि ए हमने कोई सेट लिया और बी हमने सेट लिया, तो दोनों सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो। क्या हो? दोनों सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट जब सेम होता है तो ऐसे सेट को बोलते हैं इक्वल सेट, यानी ए इक्वल हो गया बी के। नेक्स्ट कहता है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट किसको बोलते हैं? ए में जो है सेट ए में उपस्थित है कितना भाई? हमने लिया एलिमेंट 1 2 3, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो गया? 3। और सेट बी में हमने एलिमेंट लिया ए बी सी, इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है? 3। यानी दो सेट लिए और जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों में अगर सेम हो जाते हैं तो वैसे दो सेट को हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट सेट। क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट सेट। नेक्स्ट चलते हैं, और नेक्स्ट कहता है हमारा सबसेट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसेट क्या होता है भाई? सबसेट क्या होता है? तो जैसे हमने माना कि ए कोई सेट है और बी कोई दूसरा सेट है। ठीक है, और देख रहे हैं क्या कि ए का सारा एलिमेंट, सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट जो है सेट बी में उपस्थित है, तब हम कहेंगे कि ए जो है सबसेट है बी का। और इसके लिए ठीक है, हम लोग किस सिंबल का इस्तेमाल किए? इस प्रकार का, जिसको हमने कहा कि ए सबसेट है बी का। सबसेट के लिए सिंबल क्या था? इस प्रकार का। ठीक है, अगर ए जो है सबसेट हो गया बी का, कब बोले? कि जब ए का सारा एलिमेंट कहाँ उपस्थित था? सेट बी में उपस्थित था। इसी प्रकार से हम लोग और देखते हैं, सेट ए में हमने लिया ए बी सी डी ई, और हमने सेट बी में लिया डी ई सी ए बी। तो यहाँ भी सेट ए का सारा एलिमेंट उपस्थित है बी में, तो इसे भी हम लोग क्या बोलेंगे? कि ए सेट ए सबसेट है सेट बी का। अब यहाँ पे देखते हैं क्या कि अगर ए जो है सबसेट है सेट बी का, तब हम लोग बी को क्या बोलेंगे? तो बी को हम लोग बोलते हैं सुपर सेट ऑफ सेट ए। यदि ए जो है सबसेट है सेट बी का, तब दूसरे सेट बी को हम लोग बोलते हैं सुपर सेट ऑफ ए। बी को हम लोग बोलते हैं सुपर सेट ऑफ ए, यानी ए का सुपर सेट है बी। और इसके लिए हम लोग सिंबल इस्तेमाल किए हैं किस प्रकार का? तो उल्टा इस प्रकार का। सबसेट का जो था उसका उलट दिए तो क्या बन गया? सुपर सेट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है क्या? प्रॉपर सबसेट। क्या देखते हैं? प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट कहता है कि यदि ए जो है सबसेट है बी का, ए सबसेट है बी का, और साथ ही साथ ए और बी सेट इक्वल नहीं है, ए सबसेट है बी का और सेट ए और बी इक्वल नहीं है, तब हम लोग कहते हैं कि ए जो है बी का क्या है? प्रॉपर सबसेट। ठीक है, और इसके लिए हम लोग इस प्रकार के साइन का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम लोग जो सबसेट था वहाँ से इक्वल के साइन को हटा देते हैं, तो जो पार्ट बचता है सी के जैसा, उसको बोलते हैं प्रॉपर सबसेट। जैसे एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग समझ लें, क्या है भाई? कि ए हमने जो है सेट लिया 1 2 3 और बी जो है सेट लिया 1 2 3 4 5, तब हम कहेंगे कि ए का सारा एलिमेंट सेट बी में है, तो कहेंगे ए सबसेट है बी का। साथ ही साथ ए और बी सेट इक्वल नहीं है, तब हम इस कंडीशन में बोलेंगे कि ए जो है प्रॉपर सबसेट हो गया किसका? सेट बी का। ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी। ठीक है, ठीक है। जब हम लोग सेट का सबसेट तैयार करेंगे
तब उससे रिलेटेड कुछ रिजल्ट है। क्या रिजल्ट? पहला कहता है कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, जितना भी सेट होता है वह खुद का सबसेट होता है। याद रखना है, जब सबसेट लिखना सीखेंगे ना तो वहाँ पे काम आएगा। ठीक है, क्या बोले कि प्रत्येक सेट जो है खुद का क्या होता है? सबसेट होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट कहता है, अच्छा इसी को अगर ऐसा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि ए कोई सेट है तो यह खुद का क्या हो जाएगा? सबसेट हो जाएगा। ए सबसेट ए खुद के लिए। ठीक है, दूसरा पॉइंट कहता है कि द एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। ठीक है, जो एम्प्टी सेट होता है वह सभी सेट का क्या होता है? सबसेट होता है। एम्प्टी सेट सब सेट का क्या होता है? सबसेट होता है। ठीक है, और तीसरा पॉइंट कहता है कि टोटल नंबर, जब सबसेट लिखने के लिए आएगा कोई सेट दे देगा उसका क्या लिखने के लिए रहेगा? सबसेट। तब क्या कहता है? द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स of a set containing n elements is 2 to the power n। कहता है कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट, क्या कहता है? टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ अ सेट कंटेनिंग n एलिमेंट। यानी कोई सेट है और उसमें जो है टोटल नंबर ऑफ कितना एलिमेंट है? n एलिमेंट है, तब उसका जो है टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना से निकलेगा? तो 2 to the power n के फॉर्मूले से। जैसे अगर हम थोड़ा सा समझा दें, यहाँ समझ लें आप लोग यहाँ पे कि a में हमने कोई एलिमेंट लिया 1, 2 और 3, और इसका पूछ दे बताइए कि नंबर ऑफ सबसेट a में कितना होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे? 2 बेस लिखे और इसका पावर कितना लिखना है? कितना एलिमेंट है? 3, तो पावर 3, यानी 2 दूना 4 दूना 8 को जो है इसका सबसेट तैयार होगा। बात समझे? ये कहने का मतलब, अभी सबसेट लिखना नहीं सीखे हैं, सबसेट के को होता है वो निकालने के लिए फॉर्मूला मिला। ठीक है, और ये कितना कैसे लिखते हैं उसको हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, जब जहाँ पे आएगा लिखने के लिए कि राइट द सबसेट ऑफ दिस सेट, तब हम लोग वहाँ पे सीखेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक में बोला जाए? हाँ, बेस 2 ही रहेगा। 2 to the power n जो करना है वो जितना नंबर ऑफ एलिमेंट रहेगा उसको लेना है। ठीक, यूनिवर्सल सेट। जैसे कहने का मतलब है कि हमने कोई सेट ए सेट लिया 1, 2, 3, बी हमने कोई सेट लिया, ठीक है, 3, 4, 5, हमने कोई सेट सी लिया जिसमें एलिमेंट लिए 1, 3, 5, 7। ठीक है, 3 वो हमने सेट लिया, और एक सेट ले रहे हैं यू। ठीक है, जिसमें क्या ले रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, अब ये बताइए यहाँ से हमको कि ए सबसेट है कि नहीं यूनिवर्सल सेट का? ए सबसेट है यू का, अब यू बोल रहे हैं। बी भी सबसेट है यू का, बी का भी सारा एलिमेंट यू में है, सी का भी सारा एलिमेंट यू में है, तो सी भी सबसेट हो गया यू का। ठीक है, तो जब ए सबसेट हो जाता है दूसरे सेट का, तब दूसरे सेट को पहले सेट का क्या बोलते हैं? सुपर सेट। अभी ना बोले कि ए सबसेट है बी का, तो बी को ए का क्या बोलेंगे? सुपर सेट। तो यू को जो है, यदि यू जो है सुपर सेट हो जाए प्रत्येक सेट का, क्या बोल रहे हैं? यू जो है सुपर सेट हो जाए प्रत्येक सेट का, तब ऐसे स्थिति में यू को हम लोग क्या कह देते हैं? यूनिवर्सल सेट। क्या कहते हैं?
यूनिवर्सल सेट। यानी कहने का मतलब यह हुआ जितने भी सेट दिए रहेंगे वो सारे के सारे सेट के एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में हमको मौजूद मिलेंगे तो मिलेंगे। ठीक है, अगर एक भी नहीं मिलेगा तो वह उसका सबसेट होगा नहीं, और जब उसका सबसेट नहीं होगा तो फिर उसका सुपर सेट भी नहीं बनेगा, और जब सुपर सेट नहीं बनेगा तो वह उसका यूनिवर्सल सेट नहीं होगा। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट होने के लिए यही है कि जितना भी सेट होगा वह सारा के सारे सेट का एलिमेंट कहाँ मौजूद होगा, यूनिवर्सल सेट में, यानी सेट यू में। कोई दिक्कत नहीं। तो यू को हम लोग क्या बोल दिया यहाँ पे, यूनिवर्सल सेट। बात समझ में आया? ठीक है, सबसेट जो अभी फॉर्मूला देखे थे कि 2 टू द पावर n होता है, तो उसको लिखने का तरीका भी तो होगा। ठीक है, तो जैसे हमने कोई सेट लिया A इज इक्वल टू 1 2 3। ठीक है, इसका कह रहा है फाइंड इट्स सबसेट। इसका क्या फाइंड करना है, सबसेट। ठीक है, तो नंबर ऑफ सबसेट A, नंबर डायरेक्ट लिखते हैं सबसेट ऑफ A। क्या लिखते हैं पहले, सबसेट ऑफ ए का सबसेट कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बोले, जितना एलिमेंट दिया गया है, जितना भी एलिमेंट दिया गया है उन सब को पहले सिंगल सिंगल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सिंगल सिंगल। तो 1 2 3 तीन एलिमेंट है तो तीनों को लिखो। एक लिखने का तरीका देखना, 2 और फिर 3, तीनों को लिख दिया सिंगल सिंगल बार, तीनों एलिमेंट को लिखे। अब इसके बाद 2 2 का जोड़ा बनाना है, और एक तरफ से तो 1 का 2 के साथ, तो 1 2 फिर 1 और 3, रिटर्न नहीं आना है, आगे बढ़ते जाना है, पीछे नहीं लौटना। फिर 2 और 3, 2 2 का जोड़ा बन गया। पहले 1 का सिंगल सिंगल लिखे, फिर 2 2 का बना। ठीक है, अब तीनों को एक साथ बनाएं, तीनों को एक साथ, 1 2 3। तो देखो तो यह चीज़ तो लिखे थे ही नोट में कि जितना भी सेट होता है खुद का सबसेट होता है। तो देखो तो 1 2 3 खुद का सबसेट मिल गया। और एक देखे थे कि प्रत्येक सेट का जो है इम्प्टी सेट जो है वो सबसेट होता है। तो इम्प्टी सेट को कैसे डिनोट करते थे, फाई के द्वारा। तो एक क्या हो गया, फाई। ठीक, तो देखो तो इसमें कितना एलिमेंट मिल गया, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। तो देखो तो इसका यही ना लिखे थे, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए कितना मिल गया, 8। इसी को फार्मूला से निकाले थे 2 टू द पावर 3, जो कितना आया था, 8। बात समझ गए? तो लिखने के लिए बोलेगा तो कैसे लिखेंगे जो पता चल गया। ठीक है, तो अगर समझ गए तो हमको एक लिख के दिखा दीजिएगा किसका। एक हमने सेट बी दिया और इसमें एलिमेंट ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं भाई, ए बी सी और एक डी। ठीक है, इसमें क्या लिखना है, फाइंड इट्स सबसेट लिखा जाएगा। चलिए लिख के दिखाइए तो देते हैं, सबसेट ऑफ सेट बी। सेट बी का क्या लिख रहे हैं, सबसेट। ठीक है, चलिए सेट सबसे पहले क्या करना है, सबको सिंगल सिंगल लिख देना है। तो ए और सबको कर्ली ब्रैकेट के अंदर बंद करना है। ठीक है, फिर बी सी और एक हो गया डी। अब सबका जोड़ा बनाना है, ए बी ए सी ए डी, ए के साथ हो गया। अब किसके साथ, बी सी और फिर बी डी, बी के साथ भी हो गया। अब क्या होगा, सी डी। तो जोड़ा वाला भी सब खत्म। अब 3 को एक साथ करना है, ए बी सी, ए बी डी हो गया। फिर क्या आएगा, बी सी डी, 3 गोला भी हो गया। यहाँ से बचा हुआ है क्या, 3 गो वाला, ए सी डी। ठीक है, फिर 4 गो वाला हो गया, ए बी सी और डी, और एक सेल्फ और एक एम्प्टी सेट हो गया जो हमारा 5। कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं।
तो ये आपका क्या बन गया, सेट का सबसेट, सेट का सबसेट। 14 को हो गया ना, ठीक है, हाँ सॉरी 16 को हो गया ना। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कोई दिक्कत। और इसी को फॉर्मूले से निकालते तो क्या करते, 2 टू द पावर n, तो 2 टू द पावर n का मान कितना है 4, तो कितना हो गया 16, और यही तो निकल के आया है। क्लियर, बहुत। अब देखो तो यहाँ पे फिर से जो है सेट को जरा रिमेंबर कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, कि किस सेट को बोलते हैं, किसको कैसे डिनोट करते थे। तो n किसके लिए डिनोटेशन था हमारा, नेचुरल नंबर के लिए, नेचुरल नंबर। इसमें कौन कौन आता था, काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, याद आ रहा है ना। दूसरा था हमारा होल नंबर, जिसको W से करते थे, होल नंबर का सेट होता था। इसमें आता था 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। फिर आते हैं तीसरा जो कहता था इंटीजर, इंटीजर के लिए Z या I, ठीक है। तो ये क्या था इंटीजर, इंटीजर में क्या होता था 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। फिर आ जाए क्या पॉजिटिव इंटीजर के लिए Z प्लस या I प्लस, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर में क्या करते थे, केवल पॉजिटिव वाला लेना है, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। याद कीजिए 0 को हम लोग बोले थे कि 0 ना ही पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है, लेकिन कभी ऐसा ज़रूरत पड़ेगा तो 0 को शामिल कर सकते हैं, ठीक है। फिर जो है Z माइनस या I माइनस, मतलब क्या हो जाएगा नेगेटिव इंटीजर। इसमें नेगेटिव वाला लेना है, डॉट 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 -3 -2 -1, ठीक है। फिर क्या ले लें 6 में, 6 में कहते हैं Q, Q किसके लिए लिए थे हम लोग, रेशनल नंबर का जो सेट होता था उसके लिए। इसमें जो है क्या होता था P बटा Q के रूप में होता था, जहाँ Q 0 के इक्वल नहीं होता था, ठीक है। लेकिन P और Q जो भी एलिमेंट होंगे वह सब रहेंगे तो इंटीजर ही, ठीक है, लेकिन Q को 0 के इक्वल नहीं होना होता है, ठीक है। और अगर बात कर ले हम लोग एक 7 में, T कहते हैं इरेशनल नंबर को, इरेशनल नंबर के सेट को किसके द्वारा डिनोट करते हैं, T के द्वारा। इसमें क्या होता है इरेशनल नंबर में, तो जो रेशनल नंबर को छोड़कर, रेशनल नंबर को छोड़ देंगे कि x सच दैट x बिलोंग्स कर रहा है रियल नंबर में, ठीक है, लेकिन x जो है बिलोंग्स नहीं कर रहा है रेशनल नंबर में, ठीक है। रियल नंबर में है लेकिन उसमें रेशनल नंबर को छोड़ दिए हैं, तो रियल नंबर में से रेशनल नंबर को छोड़ देंगे तो क्या बचेगा, रेशनल नंबर। याद आया, R जो था, R जो यहाँ पे अगर ध्यान दें तो R रियल नंबर का सेट था, रियल नंबर। और रियल नंबर में कौन कौन शामिल था, रेशनल और इरेशनल, दोनों के दोनों सेट शामिल था, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे लिखने का तरीका हम लोग सीखेंगे, इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ R यानी रियल नंबर। रियल नंबर के लिए जो है हम लोग सबसेट कैसे लिखेंगे, ठीक है। जैसे अगर हम लोग मान लें क्या कि A और B जो है बिलोंग्स कर रहा है रियल नंबर में, ठीक है, साथ ही साथ A लेस देन है, तब जो है हम लोग डिफाइंड करते हैं क्या भाई, पहला हम लोग डिफाइन करें क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल किसके लिए कहेंगे भाई, तो क्लोज इंटरवल हम लोग पहला डिफाइन कर रहे हैं, क्लोज इंटरवल AB, ठीक है। देखो AB लिख रहे हैं और बड़ी कोष्ठ से बंद कर रहे हैं, किसके द्वारा बंद कर रहे हैं, बड़ी कोष्ठ के द्वारा। तो बड़ी कोष्ठ के द्वारा जब बंद करेंगे तो वह क्या कहलाएगा, क्लोज इंटरवल। क्या कहलाएगा, क्लोज इंटरवल। क्या भाई कि क्लोज इंटरवल 2 5, क्लोज इंटरवल 2 5, तो A का मान 2 हो गया, B का मान 5 हो गया। इसका मतलब यह होता है, ठीक है, कि x अगर बिलोंग्स कर रहा है, x जो है बिलोंग्स करता है रियल नंबर में, तो क्लोज इंटरवल AB का मतलब हो गया कि x का जो मान होगा
ए से बड़ा और बराबर और बी से छोटा या बराबर, यानी एक्स ए के भी बराबर होगा और बी के भी बराबर होगा। ठीक है, तो उसी प्रकार से जब इसको लिखेंगे तो x तो बिलोंग्स कर गया है R में, 2 और 5 रियल नंबर में मौजूद है, तो इसको अगर लिखेंगे तो x यानी 2 लेस देन इक्वल टू x और लेस देन इक्वल टू 5। इसका कहने का मतलब हुआ कि x का जो मान है 2 से लेकर के 5 तक, कि 2 भी शामिल होगा, 3 भी शामिल होगा, 4 भी शामिल होगा और 5 भी शामिल होगा। कोई दिक्कत? तो क्लोज इंटरवल ए बी का मतलब पता चल गया। क्लोज इंटरवल ए बी जो है चाहे तो इस प्रकार से लिखें, ठीक है, ए बी का रूप, या फिर आप इस प्रकार से लिखें, ठीक है, या उसी को जब संख्या के रूप में लिखेंगे तो यहाँ या यहाँ कोई भी आप कर सकते हैं, सब का मतलब एक ही है। क्लियर? और इसी को अगर हम लोग नंबर लाइन पे दिखाना चाहेंगे, अगर कहाँ दिखाना चाहेंगे, नंबर लाइन के ऊपर दिखाना चाहें, मान लिए कि ये हमारा नंबर लाइन है, ठीक है, इस तरीके से, तो कहाँ है, 2 से लेकर के 4 तक है, तो मान लिया 0 1 2 3 4 5 6, ये डॉट 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 इन्फिनिटी तक गया है, फिर -1 यानी डॉट 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 माइनस इन्फिनिटी तक गया है। ठीक है, तो 2 से लेकर 5 तक 5 तक है ना, तो 2 से लेकर 5 तक है, तो 2 को दिखाएंगे ऐसे डॉट करेंगे और 5 को ऐसे डॉट करेंगे और इसको इस प्रकार से मिला देंगे। दिख रहा है ना? तो हो गया क्लोज इंटरवल ए बी वाले टर्म को हमने इंडिकेट कर दिया। या एक और तरीके से भी करते हैं, ये हमने नंबर लाइन बना दिया, ठीक है, ये नंबर लाइन बनाने के बाद जो है हमने जो है ये 0 था, 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 प्लस इन्फिनिटी तक, -1 इन्हें डॉट 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 माइनस इन्फिनिटी तक। तब ऐसी स्थिति में 2 और कहाँ है 5, तो 2 पे हम लोग क्लोज इंटरवल करेंगे और 5 पे हम लोग क्या करेंगे, क्लोज इंटरवल करेंगे। ठीक है, इस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं, इंडिकेट कर सकते हैं क्लोज इंटरवल को। ठीक, नंबर लाइन पे इस तरीके से दोनों में से कोई भी, और अगर ये हो गया संख्या के रूप में तो इस प्रकार से, तो क्लोज इंटरवल में कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब दूसरा आते हैं, दूसरा कहता है ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल में क्या करते हैं, स्मॉल ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ए बी, ठीक, या फिर इसी को संख्या का लेंगे तो छोटी मतलब स्मॉल ब्रैकेट 2 5। इसका मतलब क्या होता है कि x तो बिलोंग्स कर रहा है रियल नंबर में, ठीक है, तो x का जो मान है, x का जो मान है वह a से बड़ा होगा और b से छोटा होगा। इसमें a और b के इक्वल नहीं होगा, ठीक है, बराबर में नहीं होगा। तो संख्या वाले को दिखाएंगे तो x तो बिलोंग्स कर रहा है रियल में, तो यहाँ पे x का मान 2 से बड़ा होगा और 5 से छोटा होगा। क्या यहाँ इक्वल है? नहीं, तो यहाँ से भी लिख सकते हैं 2 = 2 के इक्वल नहीं है, 5 के इक्वल नहीं है, तो 2 और 5 के बीच का संख्या मतलब 3 और 4 केवल शामिल होगा। कौन कौन शामिल होगा? 3 और 4। क्या इसके 2 और 5 शामिल होगा? क्यों? क्योंकि वहाँ इक्वल का साइन नहीं है। ये किसके लिए ऐसा इंटरवल कहलाया? ओपन इंटरवल। नंबर लाइन पे इसको दिखाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो गया हमारा नंबर लाइन, ठीक है, ये होगा 0 1 2 3 4 डॉट 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 प्लस इन्फिनिटी जाएगा, इधर माइनस इन्फिनिटी जाएगा। हम 2 और 5 के बीच में था, 2 और 5 के बीच में था, 2 तो शामिल नहीं था। क्या 2 शामिल था? नहीं था। तो क्या करेंगे हम, 2 पे ये हॉलो का सिंबल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? हॉलो। और यहाँ कहाँ पे बनाएंगे? 5 पे भी क्या बनाएंगे? अगर यहाँ आगे में 5 है, ये 5 है, तो यहाँ पे भी हम लोग क्या बनाएंगे सिंबल? हॉलो। क्या बनाएंगे? ये हॉलो, ठीक है। डार्क नहीं करना है, हॉलो छोड़ देना है, क्योंकि 2 नहीं है 5 नहीं है, और 2 और 5 के बीच में ये सारा का सारा संख्या शामिल है। क्लियर? हाँ। और इसी को अगर एक और तरीके से अगर दिखाना चाहेंगे तब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से इस प्रकार से 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 प्लस इन्फिनिटी, इधर जा जाएगा माइनस इन्फिनिटी। तो 2 और 5 के बीच में है, तो 2 पर जो है हम लोग क्या बना देंगे इस प्रकार से, ओपन इंटरवल, मतलब बाहर की ओर मुंह खोल देंगे, और 5 पे भी क्या कर देंगे, बाहर की ओर मुंह खोल देंगे, ताकि यहाँ से बाहर का नहीं, इसके अंदर वाले पार्ट का शामिल है।
क्लियर। तो ये दोनों तरीका किसका हो गया, ओपन इंटरवल का। और लिखने का तरीका ध्यान रखेंगे कि छोटी कोष्ठ का इस्तेमाल करते हैं तो वह क्या कहलाता है, ओपन इंटरवल, और बड़ी कोष्ठ का मतलब क्लोज इंटरवल। ठीक है। अब आते हैं तीसरा, राइट हाफ ओपन इंटरवल। राइट हाफ ओपन इंटरवल। ठीक है। या इसी को क्या बोलते हैं, राइट हाफ कहने का मतलब क्या है, राइट वाला ओपन है तो पहला वाला क्या हो गया, क्लोज, तो इसी को नाम कहते हैं क्लोज ओपन इंटरवल। ठीक है ना, इसी का नाम है राइट हाफ ओपन इंटरवल। ठीक है। तो इसको कैसे डिनोट करेंगे, तो पहले देखो पहला नाम क्या है, क्लोज, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, क्लोज देंगे। और दूसरा वाला क्या है, ओपन, तो दूसरा वाला हम लोग क्या देंगे, ओपन। ठीक है। तो ए बी, या फिर इसी को ऐसा भी लिख सकते हैं, पहला वाला क्लोज ए और ओपन बी के लिए छोटी कोष्ठ ना दे करके इसको ओपन कर देंगे ऐसे। ठीक है, ओपन कर दिए। अगर संख्या के लिए इसी को लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, संख्या के लिए अगर ले लिए हम लोग 2 क्लोज है और 5 क्या है, ओपन है, या इसी को लिखा जाएगा तो 2 पे क्लोज है और 5 पे क्या है, ओपन है। ठीक है। तो यानी x का जो मान हो गया हमारा, क्या क्या शामिल हो जाएगा, ये भी का एक और तरीका है लिखने का, x का मान जो है 2 के लिए इक्वल ही हो जाएगा, लेकिन 5 के लिए होगा, 5 पे इक्वल नहीं होगा, तो 5 से छोटा और बराबर नहीं, लेकिन 2 से बड़ा और बराबर दोनों हो जाएगा। तब x का मान यहाँ क्या क्या शामिल होगा, 2, 3 और 4। क्या 5 आएगा, नहीं, क्यों, क्योंकि 5 के इक्वल नहीं है। ठीक है। तो नंबर लाइन पे कैसे डिनोट करेंगे, तो ये लिख दिए भाई यहाँ पे। ठीक है। तो डायरेक्ट ले लें, 0, 1, 2, 3, 4, 5, इधर गया तो प्लस इन्फिनिटी, इधर गया तो माइनस इन्फिनिटी। यहाँ क्या क्या हो गया, यहाँ से 2 और 5 के है ना, तो 2 पे है क्लोज इंटरवल, तो 2 पे डार्क कर देंगे, और 5 पे है ओपन इंटरवल। ठीक है। तो 5 पे क्या रखेंगे, हॉलो रखेंगे। ठीक है। और इसके बीच का सारा संख्या ये शामिल होगा। क्लियर। या फिर अगर दूसरे तरीका से डिनोट करना चाहेंगे नंबर लाइन पे, तो नंबर लाइन हमने बना दिया। ठीक है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, डॉट 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 प्लस इन्फिनिटी, इधर हो गया माइनस इन्फिनिटी। ठीक है। तो क्या आ गया भाई, यहाँ पे 2 से लेकर 5 तक है ना, तो 2 पे क्लोज है तो 2 पे क्लोज कर दिए, और 5 पे ओपन है तो 5 पे ये ओपन की ओर ए कर दिए। क्लियर। 2 पे क्लोज और 5 पे ओपन, तो ऐसे करिए या ऐसे कीजिए, नोटेशन नंबर लाइन पे दोनों सही है। ठीक है। और अब एक चौथा पार्ट बचा है इंटरवल का, क्या भाई, तो ओपन क्लोज, पहला ओपन और दूसरा क्लोज। तो चौथा पार्ट में आ गया आपका, जिसको बोलते हैं लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल। लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल। ठीक है। इसी का दूसरा नाम और क्या कह दिए, लेफ्ट हाफ मतलब ओपन क्लोज इंटरवल। ठीक है। ओपन क्लोज इंटरवल, यानी पहला क्या रहेगा, ओपन, और दूसरा क्या रहेगा, क्लोज, या इसी को क्या लिखेंगे, पहला ओपन और दूसरा क्लोज। ठीक है। संख्या के लिए लेंगे तो क्या लेना पड़ेगा, इसको 2 पे क्लोज किए और 5 पे, सॉरी 2 पे ओपन किए और 5 पे क्लोज किए, या कैसा लिखा रहेगा, 2 पे ओपन है और 5 पे क्लोज है। ठीक है। x का जो मान है वह 2 से बड़ा और 5, क्यों, क्योंकि जहाँ पे क्लोज इंटरवल है वहाँ पे बराबर भी होगा, और जहाँ पे वो ओपन है वहाँ पे बराबर नहीं होगा। तो x का मान क्या क्या शामिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 होगा, 3, 4 और 5। क्लियर। तो इसको नंबर लाइन पे लिखेंगे तो कैसे रिप्रेजेंट हो जाएगा आपका, ये हमने कर दिया, ये हो गया 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, डॉट 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 प्लस इन्फिनिटी, इधर हो गया माइनस इन्फिनिटी। तो यहाँ से आ गया कहाँ से, 2 से लेकर 5 तक, तो 2 पे ओपन है तो 2 पे ओपन कर दिए। ठीक है। और 5 पे क्लोज है तो 5 को डार्क कर दिए, इसके बीच का सारा संख्या शामिल हो जाएगा।
क्लियर, पता चल रहा है ना। और या फिर इसी को और कैसे बनाएंगे, तो इसी के एक और बनाएंगे तो इस प्रकार से बना दे। ये हमने नंबर लाइन बना दिया 0 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 प्लस इन्फिनिटी, इधर गए तो माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, तो 2 पे क्या करना है, 2 पे ओपन, तो 2 पे ओपन कर दीजिए और 5 पे क्लोज, तो 5 पे क्लोज कर दिए। तो इस प्रकार से आप नंबर लाइन पे दिखला सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 4 प्रकार का इंटरवल आपका क्लियर हो गया। पहला क्लोज इंटरवल, दूसरा ओपन इंटरवल, तीसरा क्लोज ओपन इंटरवल और चौथा ओपन क्लोज इंटरवल। क्लियर। और ये जितने भी इंटरवल हैं ए से लेकर के बी तक, ये सब जो है आपके लेंथ को बतलाते हैं, लंबाई को बतलाते हैं। क्या बतलाते हैं, इंटरवल के लेंथ को। ठीक है, जैसे 2 से लेकर 5 तक, तो इसका लंबाई कितना हो गया 3, 5 माइनस 2 तो 3। बात समझ गए ना कि नहीं समझे। नोट के रूप में यहाँ पे लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं भाई नोट के रूप में। ठीक है, कि जो इंटरवल होता है वो क्या बतलाता है, लेंथ को, यानी लेंथ ऑफ इंटरवल को बतलाता है। जो क्या कर देंगे, बड़े में से छोटे को क्या कर दिया जाता है, घटा दिया जाता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे b माइनस ए, क्या बतला देगा, b माइनस ए जो है। यानी कहने का मतलब हो गया क्या, कि अगर जो है हम लोग 2 से लेकर के 5 तक कर दिए हैं, ठीक है, तो 5 माइनस 2 यानी 3 क्या हो गया, इसका इंटरवल को बतला देगा। ठीक, चलिए कोई दिक्कत यहाँ तक में। अब यहाँ पे एक टर्म आता है, सेट एक बचा हुआ है, जो कहता है पावर सेट। क्या कहता है, पावर सेट। पावर सेट क्या कहता है, ठीक है, कि जितना भी सबसेट है, द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ गिवन सेट A is called the power set of A। ठीक है, क्या बोले, द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए गिवन सेट है। जो भी ए सेट दिया रहेगा उसका जितना भी सबसेट होता है वह क्या कहलाता है, सेट ए का पावर सेट कहलाता है। और इसको डिनोट कैसे करते हैं, इट इज डिनोटेड एज पी ए। किसका द्वारा डिनोट करेंगे, पी ए के द्वारा पावर सेट को। ठीक है, इसीलिए हम लोग कह देंगे क्या, कि यदि एन ए नंबर ऑफ सेट ए किसी में क्या है, एम, सेट ए में जो है नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, एम, तब जो है इसका नंबर ऑफ पावर सेट, नंबर ऑफ क्या निकाल रहे हैं, पावर सेट ए कितना हो जाएगा भाई, तो वही सेम फार्मूला है 2 टू द पावर एम। वहाँ पे अगर एलिमेंट एन रहता था तो 2 टू द पावर एन करते थे, यहाँ पे पावर एम लिए हैं तो 2 टू द पावर एम कर दिए। यानी नंबर ऑफ सबसेट बोले या नंबर ऑफ पावर सेट बोले, दोनों का सेम फार्मूला है 2 टू द पावर एन या 2 टू द पावर एम। कोई दिक्कत। और डिनोट करते हैं पावर सेट को पी ए के द्वारा। किसके द्वारा, पी ए के द्वारा। तो नंबर लिखेंगे तो नंबर ऑफ पी ए, फार्मूला हो गया 2 टू द पावर एम। कोई दिक्कत यहाँ तक में, बोला जाए। एच डब्ल्यू में क्या हो गया आपका, एच डब्ल्यू में हो गया 1b का और 1c का। ठीक है, 1a तो मिल चुका था, 1a के साथ अब हो गया 1b और 1c एच डब्ल्यू के रूप में हुआ। बना के आएंगे अगले दिन, पहले हम लोग प्रॉब्लम देखेंगे, उसके बाद फिर जो हम लोग तीसरा चैप्टर यूनियन इंटरसेक्शन में एंट्री लेंगे। ठीक, चलिए तो आज के लिए